हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित मेनली 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक होगा उन 3 सिद्धांत को डीपली डिस्कस करना। तो हम देखते हैं, जो पहला सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, वो क्या बोलता है। ठीक है, देखो, जो महाविस्फोटक सिद्धांत है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा है, तो उस सिद्धांत का नाम है महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्या कहा जाता है? यूनिवर्स एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस किसको बोला जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत को। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत को कहा जाता है। और महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह सिद्धांत क्या है। देखो, इसका जो प्रतिपादन है वो बेल्जियम के भूगोलवेत्ता थे जॉर्ज लेमेंतेन। कौन थे? जॉर्ज लेमेंतेन। कब कब इसका प्रतिपादन हुआ था? 1927 में। 1927 में इसका प्रतिपादन हुआ है और जॉर्ज लेमेंतेन ने, जो बेल्जियम के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने किया है। बाद में क्या हुआ, रॉबर्ट वेगनर आए और रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की 1967। ठीक है, 1967। तो इस सिद्धांत के जो अनुसार है वो क्या है? देखो, ये सिद्धांत बोलता क्या है? ये सिद्धांत बोलता है कि आरंभ में, यानी कि शुरू में जो था ना, लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात करें हम, तो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है ना, वो एक ही स्थान पर थे। और जब कोई पदार्थ एक ही स्थान पर होता है वो अत्यधिक संघनित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अत्यधिक संघनित हो जाता है। तो एक ही स्थान पर अत्यधिक संघनित रूप में थे, जिनका आयतन बहुत कम था। ठीक है, बहुत, यानी कि अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म था। ठीक है, आयतन क्या था? अत्यंत सूक्ष्म। एवं तापमान एवं जो घनत्व है ना, वो बहुत हाई था, बहुत उच्च था, यानी कि अनंत बोल सकते हैं। तो इसमें जो है अचानक एक, जो विशाल अग्निपिंड था, इसमें एक अचानक महाविस्फोट होता है और जिससे निकलने वाला जो पदार्थ है वो अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित हुआ और ब्रह्मांड का जो आज का स्वरूप है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो आरंभ की बात करती है, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड कैसा था, कि ब्रह्मांड जिनसे आज हमारा ब्रह्मांड बना है, वो जो पदार्थ थे वो अत्यधिक सूक्ष्म थे। ठीक है, और संघनित रूप में थे और उनका जो आयतन था वह बहुत कम था। आयतन क्या था? बहुत कम था। और जो घनत्व और तापमान है वह क्या था? बहुत हाई टेम्परेचर पर था, यानी कि अनंत था। तो उसमें एक अचानक महाविस्फोट होता है, यानी कि विस्फोट होता है, जिनसे जो निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो अत्यधिक तीव्र गति से प्रसारित हुए। ठीक है, और हमें आज का वर्तमान स्वरूप जो ब्रह्मांड का प्राप्त हुआ, ये है महाविस्फोटक सिद्धांत। देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत तो ये है। अब हमने तो पढ़ा है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? वो किससे समझाया जाता है? डोपलर प्रभाव से। और देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत को डोपलर प्रभाव से समझाया जा सकता है। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत को किससे समझाया जा सकता है? तो डोपलर प्रभाव से समझाया जा सकता है। और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। देखो, विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यानी कि पदार्थ कैसे बना है? विस्तार के कारण जो कुछ ऊर्जा थी वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई। बिग बैंग सिद्धांत जो है ना, यानी कि बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले किसका निर्माण हुआ है? पहले परमाणु का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? पहले परमाणु का निर्माण हुआ है आरंभिक 3 मिनट में। बिग बैंग होने के आरंभिक, यानी कि शुरू की जो 3 मिनट थी, उनके अंदर ही परमाणु का निर्माण हुआ है। देखो, कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल
संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। कुछ अरबों बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन एवं हीलियम के जो बादल थे वो इकट्ठा हुए और तारों एवं जो गैलेक्सी हैं उनका निर्माण करने लगे। नेक्स्ट अपने पास आज से लगभग 4 अरब यानी कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास हुआ है, जिसमें ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण यानी कि ग्रहों का निर्माण कब हुआ है, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल का विकास हुआ है और जिसमें ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अपने पास सतत सृष्टि सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है अपने पास सतत सृष्टि सिद्धांत। ठीक है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। देखो, सतत सृष्टि सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? पहला सिद्धांत तो है हमारे पास महाविस्फोटक सिद्धांत, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। दूसरा अपने पास सिद्धांत है सतत सृष्टि सिद्धांत। तो सतत सृष्टि सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो दूसरे नंबर पर आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। नेक्स्ट अपने पास इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई है, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत बोलता है कि अचानक एक विस्फोट हुआ है। और ये क्या है, सतत सृष्टि सिद्धांत में ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किसी विस्फोट से नहीं हुई है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न तो कोई अंत है, ठीक है, न तो कोई आदि है और न कोई अंत है। यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है, यानी कि मानता तो ये भी है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, यानी कि सतत सृष्टि सिद्धांत भी यही मानता है, यानी कि प्रसारणशीलता तो इसमें भी समाहित है, मगर ये बोलता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी विस्फोट से नहीं हुई है। इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता फ्रेड होयल तथा हरमन है। ठीक है, हरमन बॉडी एवं थॉमस गोल्ड है। इस सिद्धांत के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, यानी कि इस सिद्धांत को जो दिया है वो किसने दिया है? फ्रेड होयल, हरमन बॉडी एवं थॉमस गोल्ड ने। और महाविस्फोटक सिद्धांत को किसने दिया था? लेमेंतेयर ने। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या की है। तो तीसरा सिद्धांत है अपने पास दोलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? दोलन सिद्धांत तीसरे नंबर का सिद्धांत है। और पहले नंबर का है महाविस्फोटक, दूसरे नंबर का है सतत सृष्टि सिद्धांत और तीसरे नंबर का है दोलन सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल, ठीक है, करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। क्या होता रहता है? करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत होता रहता है, यानी कि बड़ा होता रहता है और संकुचित होता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? ये बोलता है दोलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो डॉक्टर एलन सेम्ब्रिज हैं। कौन है? डॉक्टर एलन सेम्ब्रिज। डॉक्टर एलन सेम्ब्रिज इस सिद्धांत के प्रस्तुत करता है। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ? एक तीव्र विस्फोट हुआ और जो तभी से जो है ब्रह्मांड फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद क्या होगा? यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा, यानी कि ब्रह्मांड का वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, अंत हो जाएगा। ये क्या बोलता है? ये बोलता है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर एलन सेम्ब्रिज ने दिया है। इनके अनुसार क्या है? 120 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ है? एक तीव्र विस्फोट हुआ है और जब से हमारे विस्तार यानी कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि फैल रहा है, और 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड धीरे धीरे संकुचित होने लगेगा। तो यार, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।